हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। तो यूनिट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं और उसका पार्ट 1 है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 49। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 49, इसको हम राधा कृष्णन कमीशन भी बोला जाता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन 1948। इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहले कमीशन लाया गया एजुकेशन के लिए वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन 1948 में, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उस टाइम वहाँ के चेयरमैन सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि वाइस चांसलर थे बीएचयू के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज राधाकृष्णन। उस टाइम पे वो चेयरमैन थे, इसलिए इस कमीशन को राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू डेवलप एबल सिटीजन्स who can take national responsibility successfully in various field। इसका एम था कि सिटीजन को इतना डेवलप, इतना एबल बनाना जो कि नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और को सक्सेसफुली वेरियस फील्ड में कैरी कर सके। मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड इन जनरल, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को बहुत फोकस किया जाता था। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ डिपेंडेंस इन द स्टूडेंट। एजुकेट माइंड एंड सोल, बच्चों के माइंड एंड सोल को एजुकेट किया जाता था। यूनिवर्सिटी हैज़ टू डेवलप न्यू डिस्कवरीज, नई खोज, नया आइडिया, कैसे बच्चों में इनोवेटिव चीज़ें लाई जाए, वो चीज़ों पे फोकस किया जाता था। मोरल वैल्यू, स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनलिज्म, इन सारी चीज़ों को बहुत फोकस किया जाता था। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। देखिए, किसी भी कमीशन का रिकमेंडेशन ज़रूर पूछता है। क्वेश्चन जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक तो ऐसा आएगा कि एक्सप्लेन दिस कमीशन, जो भी कमीशन है उसको एक्सप्लेन करो। जो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन। तो जो भी रिकमेंडेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिकमेंडेशन, फैकल्टी इन यूनिवर्सिटी। फैकल्टी कैसे होने चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए। टीचर्स प्ले वाइटल रोल एंड एडुकेट फैकल्टी विथ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड नेसेसरी। उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होती थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए, मतलब वो होनी चाहिए, नेसेसरी होती थी। टेकिंग केयर ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, जो टीचर का सिलेक्शन होता था कैसे होना है, उस प्रोसीजर पे बहुत ज़्यादा टेक केयर किया जाता था। सैलरीज पे, टीचर्स के पीएफ पे, लीव्स पे और ऑफ वर्क, मतलब कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पूरा मॉनिटर किया जाता था। टीचिंग स्टैंडर्ड, प्रेजेंट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होता था। डाइवर्ट स्टूडेंट टू डिफरेंट वोकेशंस, स्टूडेंट को डाइवर्ट मतलब डिफरेंट वोकेशन पे किया जाता था। अवॉइड ओवर क्राउडिंग इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो ओवर क्राउडिंग होती थी उसको अवॉइड किया जाता था। मतलब लिमिटेड है, किस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे होने चाहिए, किस कॉलेज में कितने बच्चे होने चाहिए, लिमिटेड सीट होती थी। लेक्चर भी केयरफुली प्लान, लेक्चर को बहुत केयरफुली प्लान किया जाता था। इवनिंग कॉलेज फॉर वर्किंग पीपल, जो लोग जॉब करते थे उनके लिए इवनिंग कॉलेज का भी मतलब वहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया था। कोर्स ऑफ स्टडी, मास्टर डिग्री प्रोवाइडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैचलर डिग्री। रिसर्च एंड ट्रेनिंग में उन्होंने पीएचडी का इनरोलमेंट स्टार्ट किया। प्रोसेस फॉर इनरोलिंग पीएचडी डिग्री शुड बी अरेंज्ड ऑन ऑल द इंडिया बेसिस। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन में ये 4-5 एजुकेशन है। एग्रीकल्चर, कमर्शियल, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, लीगल एजुकेशन एंड मेडिसिन एजुकेशन, ये 4-5 जो एजुकेशन है प्रोफेशनल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहला तो रीजनल लैंग्वेज था, दूसरा ऑप्शन में फेडरल लैंग्वेज था और थर्ड इंग्लिश शुड बी स्टडीड इन हायर एजुकेशन। एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्ट टेस्ट होता था। क्लासरूम टेस्ट जो टेस्ट होता था उसको महत्व दिया गया, मतलब इम्पोर्टेंस उसकी दी गई कि क्लासरूम जो टेस्ट है उसका 1/3 मार्क्स जरूर जुड़ेगा फाइनल नंबर में। रैंक डिवाइडेड, 70% फर्स्ट रैंक में आते थे, 55 to 69% सेकेंड रैंक में एंड 40% थर्ड रैंक में आते थे। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड वेलफेयर, स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। फिजिकल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे फिजिकल जो उनका एग्जामिनेशन होता था, फिजिकल चेकअप ये ज़रूरी था और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर होता था एडमिशन के बाद भी। हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी। सैनिटरी मतलब इंस्पेक्शन, मतलब वहाँ के टॉयलेट
सारा जो भी रूम था उसको अच्छे से क्लीन रखना, ये जिम्मेदारी थी। फिज़िकल ट्रेनिंग दी जाती थी, एनसीसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। वुमेन एजुकेशन को जो मेन एजुकेशन की उतना ही सेम उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, सेम फैसिलिटीज़ एज मैन। तो ये था हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर आप लोग लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग।